तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिंग के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, और जैसे मान लो ये रिंग है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन में ये रिंग रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, वाई जेड प्लेन में रिंग रखी हुई है। तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब किसी भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, बराबर रखना है, ये कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। मान लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और कुल चार्ज की वैल्यू मान लो एक्स है, इसका रेडियस मान लो ए कर देते हैं, आर जो भी मन हो ए कर दो। और मान लो ये एक पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और एक्स कॉमा ज़ीरो। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने अभी लिख लिया था। तो इसका फार्मूला क्या आ गया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, याद करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है, और पूरा चार्ज जो रिंग पर है वो इनटू एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हम लोगों ने लिख लिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और अवे फ्रॉम द सेंटर इधर की तरफ सारे कंपोनेंट्स ऐड, जैसे 2e cos थीटा, 4e cos थीटा, 6e cos थीटा, 8e cos थीटा, सारे ऐड होते जाएंगे ना, तो सबकी फील्ड इधर की तरफ आ जाएगी। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें सेंटर पर कितनी होगी। सेंटर अगर मान लो ओ कह दिया मैंने, तो एट ये सेंटर की अगर बात की जाए तो सेंटर पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी भाई। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बहुत बढ़िया। अब इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर बहुत दूर चल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर ये हमें देखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें देखना हो कि काफ़ी दूर चल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी डिस्टेंस पर कितनी होगी, तो x अगर इन्फिनिटी को टेंड करे तो ऊपर क्या है, देखो अगर हम देखें इफेक्टिवली, अगर देखें अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना a से, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। भाई एक तो x बहुत ज़्यादा है और उसका स्क्वायर, मतलब x मान लो 10,000 है और ये 1 है, 1 है, तो 10,000 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें एक ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो नीचे ए स्क्वायर बचा नहीं, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा कि सिंपली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब कुछ कट जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स, नीचे एक्स क्यूब आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि ये पूरा चार्ज कहीं सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा लग सकता है कि पूरा चार्ज कहीं सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर, है ना, एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मतलब पूरा चार्ज हम सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं। ये तो पॉइंट चार्ज वाली बात हो गई, बिल्कुल जस्टिफाइड है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर x इन्फिनिटी हुआ तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा होगा, तो e क्या होगा, e फिर से 0 हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमें समझना ये है कि एक ऐसी वैल्यू जो सेंटर पर 0 है, और सेंटर पर 0 है, यहाँ पर फील्ड 0 है, और बहुत दूर जा कर के भी 0 है। इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो एक ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर देखें तो एक ऐसा ग्राफ जो यहाँ भी 0 है और इन्फाइनाइट पर भी 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं बीच में इसका पीक आया होगा ना, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए। देखो समझो बात को, जैसे एक फंक्शन है जो यहाँ पर 0 है और कंटिन्यूस है, हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू तो मिलेगी ही। तो यहाँ पर 0 है कोई चीज़ और कुछ देर के बाद फिर 0 है, मतलब ये समझ लो कि कोई कार चला रहा है तो उसने स्टार्ट किया कार और फिर कुछ देर के बाद कार रुकी हुई देखी गई, तो भाई कार की स्पीड तो एक ऐसे टाइम पर मैक्सिमा हुआ होगा ना कहीं, तो 0 से ग्राफ बढ़ा होगा, कहीं बढ़ा करके ऐसे गया होगा और फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एसिम्प्टोट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा इनफाइनाइट पर।
तो ये जो पॉइंट है, एक ऐसा कहीं पॉइंट आया होगा जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ई मैक्स होगी ना। तो ये पूछ लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैक्सिमम करना है तो उसके लिए क्या करना, किसी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम लोगों ने मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये देख करके गेस नहीं कर पाओगे कि कितना होगा, क्योंकि ये अगर हम देख कर बताएंगे तो इसमें न्यूमरेटर भी है एक्स, डिनोमिनेटर भी है और अलग अलग पावर में है। तो ये कॉमन सेंस की बात नहीं है भाई कि इतने आसानी से तुम बता दोगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जहाँ पर मैक्सिमा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। तो इसके लिए हमें मैक्सिमा निकालना है तो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालने के लिए उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, dy/dx। अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो अगर ना, तो ई किसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, पूरा टर्म, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये तो सब कांस्टेंट है ना डिफ्रेंशिएशन में। बाकी जो मेन बात है ना, x/a² प्लस x² की पावर 3/2 है। तो कुल मिला के यही डिसाइड करेगा ना, बाकी तो कांस्टेंट है। तो जो हमारा ये टर्म है, जैसे हम इसी को dy/dx इसी का निकालने, किसका, x/a² प्लस x² की पावर 3/2। और ये जहाँ पर 0 हो जाए उसी x पर वही x है जहाँ पर e की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये अगर मैथमेटिक्स तुम लोग अभी कर लेना, तो ये मैथमेटिक्स जब इसको सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, क्वोशंट रूल लगाओगे, p/q वाला, v/u वाला है ना। v/u का डैश क्या होता था फार्मूला, u² u इंटू वी डैश माइनस v इंटू यू डैश। ये फार्मूला जब लगाओगे ना डिफ्रेंशिएशन का, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a/√2। एक बार चेक कर लेना ना, ये मुझे याद ऐसे नहीं है कि यहाँ पर a/√2 जगह पर a/√2 इधर, ऐसे इधर भी बनेगी फील्ड, ऐसे अगर देखा जाए तो ये फील्ड इधर भी होगी। अब जैसे इधर की तरफ तो नीचे दिखा दे, क्योंकि इस पॉइंट पर फील्ड उधर की तरफ होगी, और इन राइट में जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पर राइट की तरफ होगी, लेफ़्ट में जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पर लेफ़्ट की तरफ होगी। तो राइट को अगर ऊपर दिखाया ग्राफ तो लेफ़्ट को नीचे दिखा दे, तो एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो जैसे उधर, तो यहाँ पर ये माइनस a/√2, ये पॉइंट जहाँ पर e मैक्सिमम आ जाएगा, पीक आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमारा जो पॉइंट है ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो किसी भी रिंग के एक्सिस पर सेंटर पर फील्ड 0 होती है और इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर फील्ड 0 होती है। बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है एक्सिस पर जहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होती है, और वो सेंटर के दोनों तरफ रेडियस बाई √2। तो √2 उससे ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें हम लोग तो √2/2 हो जाएगा। तो √2 1.414/2, तो 0.707 है ना। तो रेडियस का 70%, 0.7 टाइम्स करीब, ये जो डिस्टेंस है इसके रेडियस का 70% जब आते हैं लगभग हम 0.7 टाइम्स ऑफ ए, है ना, 0.7 टाइम्स ए। तो यहाँ पर फील्ड आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद फिर कम होने लगेगी। और फिर यहाँ पर भी ऐसा होगा, दोनों तरफ ये फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और कई जगह पूछ लेते हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। थैंक यू।